और इस बीच जो जो सबसे एक बात आई है वो वंदे मातरम के बारे में आई है कि वो 150 साल उसके हुए हैं, तो वो अब एक तरह से उसको भी फोर्सफुली लागू करने की अ, सरकार ने ठानी है, और वो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो ये वंदे मातरम पूरा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जैसे जनगण मन हम सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर वंदे मातरम शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ठीक से नहीं गा सकते, और हम में से बहुत सारे लोग नहीं गा सकते। पूरा तो गा ही नहीं सकते। तो इसको जो है लादने या हम सबके बीच में उसको थोपने की ज़रूरत के पीछे क्या है इसका मामला, और क्यों प्रॉब्लमैटिक है ये वंदे मातरम? ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। वंदे मातरम को पूरा गाने पर लोगों को ज़ोर देना। सर्वोच्च न्यायालय के पास जब लोग गए कि ये आदेश दिया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए अभी इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये बाध्यकारी हो गया, क्योंकि जब आप गणतंत्र दिवस पर इसको पूरा गाएँगे, लोग सावधान खड़े रहेंगे, तो मुझे भी मजबूर होके सावधान खड़ा रहना पड़ेगा। जबकि मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए और यह मेरे विरुद्ध है। मेरी जो संवैधानिक भावना है उसके विरुद्ध है। तो मुझे इसका विरोध करना होगा, इसका उल्लंघन करना होगा। और यह एक आम समझ संविधान सभा के समय बनी थी और उसके पहले बनी थी कि वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया जा सकता और वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, नेशनल एंथम के रूप में। क्योंकि वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ है। और इस बात को हम सारे लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि वंदे मातरम के जो शुरुआती 2 हिस्से हैं, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, अगर उन 2 हिस्सों को आप छोड़ दें और उसके बाद आएँ, यह कनिका सरकार का संक्षिप्त लेख है, जो उन्होंने वंदे मातरम को बहुत लंबा लेख लिखा है और वंदे मातरम पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ये संक्षिप्त लेख है जो मैंने अभी चैट बॉक्स में लगाया और इसको हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाद में जब ये हिंदी लोग इसे पढ़ सकते हैं। और वे कहती हैं कि जो पहले 2 हिस्से हैं, वे काफ़ी मधुर संगीत के साथ चलते हैं, जैसा हम सारे लोग जानते हैं, वंदे मातरम। लेकिन उसके तुरंत बाद जब तीसरे हिस्से में आते हैं, तो वह एक तरह से युद्ध के घोष की आह्वान तरह आ देते हैं। जाता हाँ, और उसमें जो भारत माता है, वो बदल जाती है देवी में। अ, और उस देवी की वंदना लोग करते हैं और वह कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों की हत्या की है। और इस गाने को वंदे आनंद मठ उपन्यास से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। और आनंद मठ उपन्यास क्या है? आनंद मठ उपन्यास में जो सन्यासी विद्रोह दिखलाया गया है 18वीं शताब्दी का, उस सन्यासी विद्रोह में सन्यासी क्या करते हैं? वे मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं जी। और उसके बाद अंग्रेज़ों की जय का उत्सव मनाते हैं। और वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो विजय हुई है, यह अ, यह दैवी इच्छा है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये आनंद मठ है और ये उसका अभिन्न अंग है ये गीत। और इसमें जिस देवी की पूजा की जा रही है, जो लोग कर रहे हैं वह शक्ति जो माँग रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, वह इसलिए माँग रहे हैं कि वो मुसलमानों की हत्या कर सकें और उन्होंने की है। फिर हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि मुसलमान इस गीत को गाएँ और इस गीत का सम्मान करें? नंबर 1। नंबर 2, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इस गीत को नहीं गा सकता और मैं भी इसका सम्मान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना मेरे अधिकार पर हमला है। तो वंदे मातरम को आपने संख्या बल के आधार पर पारित करा लिया, ये कोई वीरता नहीं है, ये एक तरह का छल-कपट है और संविधान के साथ छल-कपट है। और आपने भारत के राष्ट्रगान को दूसरे स्थान पे धकेल दिया। ये पहले गाया जाएगा, दूसरे स्थान पर उसको धकेल दिया। वर्कला प्रभाकर ने पिछले साल जब चेतावनी दी थी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भारत भारत का प्रतीक पूरी तरह बदल जाएगा, तो वो बहुत गलत नहीं थी, क्योंकि इस साल 15 अगस्त को आपने पहले वंदे मातरम गाया और अपने राष्ट्रगान को दूसरे स्थान पे ढकेल दिया। तो आरएसएस जो चाहता था, वो इस तरह से अब धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है और भारत की शक्ल
प्रतीकात्मक रूप से बदली जा रही है। तो वंदे मातरम यह है, इसको समझने की हमें आवश्यकता है कि यह दरअसल एक मुसलमान विरोधी उपन्यास का अभिन्न अंग है। और इसमें जिस भारत माता की पूजा की जा रही है, उसको अ, अब आप मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि इसमें अ, जो तनिका सरकार लिखती हैं कि यह दरअसल अ, ये जो तीसरा और चौथा उसके बाद के हिस्से हैं, इसमें जो भारत माता धरती है, वह बदल जाती है दानवों का संहार करने वाली एक देवी में, और उसके दसों हाथ में घातक हथियार हैं। और अब जो उससे ध्वनियाँ निकल रही हैं, वो ध्वनियाँ युद्ध का आह्वान है ना? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें कर रहे हैं, और ये युद्ध का आह्वान मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान है। अ, तो ये बहुत स्पष्ट है कि यह गीत एक सांप्रदायिक गीत है, यह भारत विरोधी गीत है, और इस भारत के नागरिकों के खिलाफ है, संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है, और इसको इसको गाने के लिए बाध्य करना, मुझे मेरे अधिकार से वंचित करना है। तो यह आपने हासिल कर लिया, ये हमारे लिए लज्जा की बात है, ये गौरव की बात नहीं है। हम्म। तो और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये तो इन्होंने अभी किया, पर ये तो बहुत समय से हमारे बीच में है। और बिल्कुल, एक इसीलिए मैंने कहा वो कि अगर आप इस लेख को पढ़ेंगे, और इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि बंकिम चटर्जी ने चंद चटर्जी ने उपन्यास में इसे लिया, और उसके बाद ऐतिहासिक कारणों से वंदे मातरम यह नारा क्रांतिकारी लगाने लगे। कांग्रेस के अधिवेशनों में भी लगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इसे कंपोज़ किया और गाया, और किसी को इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आया, ये ध्यान दीजिए। और क्यों गलत नज़र नहीं आया? क्योंकि सब के सब हिंदू थे ज़्यादातर। लेकिन तनिका सरकार ने यह भी लिखा है कि जो क्रांतिकारी समूह थे, जो वो गोपनीय क्रांतिकारी समूह थे, उनमें शामिल होने की शर्त थी वंदे मातरम नारा लगाना, और उसके चलते मुसलमानों का उनमें प्रवेश काफ़ी कठिन था, क्योंकि मुसलमान इसको लेकर काफ़ी संकोच कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अगर एक तरह से वंदे मातरम अवरोधक था क्रांतिकारी आंदोलन को पूरे भारतीय स्वरूप देने में। और उसके बाद जब वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों ने ऐतराज़ किया, और नेहरू और बाकी लोगों के सामने ये बात आई, और नेहरू ने आनंदमठ उपन्यास पढ़ा, और उन्होंने स्वीकार किया कि जो ऐतराज़ हैं, उनमें दम है। बाकी लोगों ने भी स्वीकार, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी तब स्वीकार किया। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ये सारे लोग बहुत ही संवेदनशील थे। इनकी उदारता, इनकी संवेदनशीलता, इनकी धर्मनिरपेक्षता में कोई शक नहीं। लेकिन जब तक इनको बताया नहीं गया मुसलमानों के द्वारा, तब तक इनकी भी समझ में नहीं आया कि इसमें गड़बड़ क्या है। तो ये इतना जटिल है ये सब कुछ, और जब इनको एहसास हुआ कि गलत है, तब चूंकि ऐतिहासिक कारणों से वंदे मातरम नारा एक स्वाधीनता आंदोलन का नारा बन चुका था, उसे हिंदू भी लगाते थे, मुसलमान भी लगाते थे। लेकिन इस गीत को गाने में मुसलमानों ने कहा उनके लिए संभव नहीं। तब कहा गया समझौते के तौर पे कि पहले 2 चरण इसके गाए, और ये एक समझौता हुआ। हालाँकि मेरी अपनी यह समझ है, अगर आप मुझसे पूछें, मैं रहता तो मैं कहता आप यह भी ना कहें, क्योंकि ये आखिरकार उसी गीत का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत पर जो एक हिंदू प्रभाव है, वह हिंदू प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वह देख नहीं पाता कि वह जो कह रहा है वो मुसलमान विरोधी हो सकता है, जो और उसको वो स्वीकार कर ले। तो ये इसका इतिहास है कि आखिरकार जो समझौता हुआ, एक जो समिति बनी थी जिसमें सुभाष बोस, टैगोर, नेहरू, अ अ, संभवतः मौलाना आज़ाद, ये लोग थे, उन्होंने इसकी जाँच की, और फिर 2 इसके चरणों को गाने की सिफ़ारिश, पूरा गीत को, और ये बाद में स्वीकार किया गया इसको इस तरह से। तो इतिहास इसका बहुत लंबा है, और इस पर बहस बहुत लंबी है। अ, यह यह कोई तर्क नहीं है कि इसमें जो देवी हैं वो भारत हैं,
और भारत की वंदना आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो भारत नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि वो अभी बंगाल है ना? जिसके बारे में और उसमें जो संख्या है वो बंगाल के लोगों की संख्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कह रहे हैं। तो आप उसको ज़बरदस्ती देवी को भारत माता जो देवी है उसको भारत माता कहने पे आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं आप। हाँ, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, है ना? तो अब देखिए जो ये लिख रही हैं तनिका सरकार वो लिखती हैं कि ये आज़ादी के आंदोलन के समय ही जब कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय ही कांग्रेस ने इसे अनिवार्य बना दिया था स्कूल में, सेंट्रल प्रोविंस के स्कूल में गाना, लेकिन इस पर मुसलमानों ने ऐतराज़ करना जारी रखा और तब जाकर इसकी जाँच की गई, समीक्षा की गई और इस नतीजे पर पहुँचा गया कि यह अनुचित होगा, इसको अनिवार्य करें और इसके सिर्फ़ 2 हिस्से पाए गए। तो ये एक समझौता था अ, और इसमें मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं की भावना को ही तरजीह दी गई कि चूँकि उन्हें ये गाना पसंद है, तो ठीक है, मुसलमानों ने उस गाने के एक हिस्से को स्वीकार कर लिया, जो गाना उनके खिलाफ है। हुँ। आप ये भी मानें, तो ये एक उदारता थी मुसलमानों की। अब जो क्रूरता है, वो इस रूप में दिखलाई पड़ रही है कि आपको पूरा गाना होगा। कंपल्सरी होगा आपके लिए और वो भी एक जैसे कि एसआईआर है, उसी तरह से एक और शर्त लाद दी जाएगी आपके ऊपर कि आपको पूरा वंदे मातरम गाना होगा और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो आपके आपकी लामबंदियाँ नहीं करते। तो अब ये भी देखें कि आखिर उपलब्धि क्या है इस सरकार की? क्या हासिल है? तो वो कह रही है हमारा हासिल है वंदे मातरम। देखिए ये हासिल है। आप ये तुच्छ बातें करते रहते हैं, नौकरी, पढ़ाई, पता है स्वास्थ्य, हमने आपको वंदे मातरम गाने को दिया। अब आप देखिए आप गाइए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, आप ये गाएँगे? सुजलाम जल से भरी हुई, फल से लदे हुए, शस्य श्यामल प्रदेश, लेकिन जो शस्य श्यामल प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, उसको मैं दे दूँगा अडानी को, ताकि उसका पूरा जो उसकी जो सत्यानाश मिटा हुआ। श्यामल का है, उसको वो ख़त्म कर दे। हसदेव अरण्य मैं पूरी तरह से दे दूँगा अडानी को, तो जो शस्य और श्यामल है, वह गाने में रह जाएगा। उसका तुम गाना गाओ। मैं काट डालूँगा सबको, फोड़ डालूँगा पूरी ज़मीन, निकालूँगा खनिज और उससे मुनाफ़ा कमाने दूँगा अपने दोस्त। तो यह दिया जा रहा है देश को। लो एक गाना गाओ और खाना मैं खाऊँगा। यह है। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन।